ये चैप्टर 1 क्लास 6 का सॉल्यूशन है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। दुनिया का सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसका आंसर आप लिख देंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 1, ठीक। अगर होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, यहाँ पे नेचुरल की जगह लिखा होता है WHOLE होल नंबर, तो आप क्या लिखते, 0। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह यहाँ पे लिखा होता स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 1 ना लिख दिएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह लिखा होता स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे ये होते क्या हैं, लेकिन बस ये याद रखिए जब भी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 1 है, होल नंबर स्मॉलेस्ट पूछा जाए 0 है, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 2 है और कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट 4 है, ठीक है। उसके बाद आगे पूछ रहे हैं कि कैन यू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट तो पता है भाई लार्जेस्ट, तो इसको नो, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि गिनती कभी ख़त्म नहीं होती। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद गिनती ख़त्म। तो आप लोग सुनते होंगे कि करोड़, अरब, खरब, है ना, फिर ऐसे ही करके पदम आता है, फिर पदम के बाद महाशंख, है ना, महाशंख के बाद बहुत सारे शंख आते हैं। गिनती कभी एंड नहीं होती है, ठीक है, इसलिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमा suitably एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आपको पता है कि भाई इंडियन सिस्टम में भी इनको लिखना है और इनको इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है, तो क्या, और कॉमा भी लगाना है suitably, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो कॉमा जब आप इंडियन सिस्टम में लिख के लगाएंगे तो फिर क्या होगा, और इंटरनेशनल सिस्टम में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, तो ये हम बता देते हैं। तो इंडियन सिस्टम में अगर इसको लिखना है तो कॉमा लगा के, तो आपको पता है कैसे लिखते हैं भाई। ये पहले तो पूरा नंबर ही उतार लिए, 5 0 6 7 2 3 उतार लिया। आपको पता है ये 1 होता है, 10 होता है और 100 होता है। इंडियन सिस्टम में 100 से पहले कॉमा लगता है, ठीक है, या कह लें 1000 के बाद कॉमा लगता है। 100 से पहले समझ लें या 1000 के बाद, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपका 1000 आया, 10,000 आया, 10,000 के बाद फिर लगता है, यानी कि आप याद रखेंगे 3 नंबर से पहले कॉमा लगता है, फिर 2 नंबर से पहले, है ना, इधर से गिनते हैं 2 डिजिट से पहले, ठीक है। फिर और होता है फिर 2 2 नंबर, 3 2 2 2 का चलता है सीक्वेंस। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में अगर यही नंबर लिखना है तो 5 0 6 7 2 3 है, तो ये 3 नंबर से पहले कॉमा लगेगा और 3 नंबर का 3 का पेयर बनता है इसमें, तो ये 3 नंबर फिर ये 3 नंबर, ठीक है। लेकिन पढ़ने में इसको वो होता है डिफरेंस। भाई इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लाख 10 लाख होता है, करोड़ 10 करोड़ होता है। इसमें क्या होता है, मिलियन 10 मिलियन, फिर ऐसे 100 मिलियन, बिलियन आखिरी में आता है, तो ये सब होता है इसमें, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख 6,723। इसको क्या पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, 1 10 100 1000 10,000 100,000, यानी कि 500 6,723। तो इंटरनेशनल सिस्टम में से ये पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम में से ये पढ़ेंगे। फ़र्क समझ में आया। इसी तरह जो इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम के लिए यहाँ पे कॉमा लग जाएगा 3 नंबर से पहले, फिर ये 2 नंबर से पहले, फिर ये 2 नंबर से पहले, ठीक है, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम के लिए यहाँ पे कॉमा लगेगा 3 नंबर से पहले, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर 3 नंबर बचे, उसके पहले कुछ है नहीं तो नहीं लगेगा। तो 3 नंबर का इंटरनेशनल बनता है। इंडियन सिस्टम इसको क्या बोलते हैं, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 18 करोड़ 18,018। ये इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। तो 180 मिलियन और 18,018, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर होगी। 3 क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है, इसको खोल कर लिखना है ना। इसकी ट्रिक क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, इसको कैसे लिखना है भाई। सबसे पहला डिजिट हमने उतारा 7 है, 7 लिखा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 0 लगा दिए, ठीक, प्लस लगाया, फिर हमने ये वाला नंबर लिखा 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके बाद 0 है, 0 लिख दिया। उसके बाद 6 आया, 0 की जगह बस 0 ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद 6 उतारा, 6 के बाद 2 नंबर बचे, 2 0। फिर उसके बाद 8 आया, 8 के बाद एक ही नंबर बचा तो 1 0। फिर 7 बचा, 7 के बाद कोई नंबर नहीं तो 7 ही उतार दिया। क्लियर है।
भाई 7 उतारा, जितने नंबर थे उतने ज़ीरो, 5 उतारा, जितने नंबर बचे उसके आगे उतने ज़ीरो, 0 उतारा, 0 के आगे कोई नंबर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही उतारते हैं, चाहे कहीं पे भी 0 है, चाहे शुरू में है, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में। फिर 6 उतारा, 6 के बाद कितने नंबर, 2 नंबर, 2 ज़ीरो। 8 उतारा, 8 के बाद सिर्फ एक ही नंबर है 7, उसकी जगह 0, फिर बचा 7, 7 की जगह 7, आगे कोई नंबर नहीं, तो बस ख़त्म। ठीक है। इसी तरह इसका अगला पार्ट भी खुद से कर सकते हैं। 5 उतारा, बाकी सब 0, 0 का एक कहीं पे भी 0 एक ही बार उतारेंगे। फिर 3 उतारा, 3 के बाद इतने 0, 2 उतारा, 2 के बाद इतने 0, 3 0, फिर 1 उतारा, 1 के बाद 2 0, 0 उतारा, 0 की जगह 0 है, 9 की जगह 9। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। इनको क्या करना है, फिगर्स में लिखना है। अच्छा, कभी भी फिगर्स में लिखने को है या नंबर्स में लिखने को है तो इस तरह, फिगर्स का मतलब होता है ये नंबर, जो इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको फिगर्स कहते हैं। क्लियर हो रही बात। तो फिगर्स में क्या हो गया, नंबर। ठीक है। अब जैसे लिखा है 7,03,420, 7,03,420, इसको कैसे लिखेंगे। अब जैसे इसको जो है नंबर्स में लिखना है, फिगर्स में कहें या नंबर्स में कहें तो बात एक ही होती है। तो 7,03,420, देखिए इसकी ट्रिक ये है कि पहले आप लास्ट के 100 वाले से उठाइए, 420 पहले लिखिए आप, तो 420 ऐसे लिखते हैं। उसके पहले क्या है 3000, तो 3000 ये हो गया 3,420। उसके बाद क्या है 7 लाख, 7 लाख 3000 के पहले, 3000 के बाद जो है 10,000 की प्लेस वैल्यू आती है ना, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 की जगह कुछ है नहीं, डायरेक्ट 7 लाख है, तो 10,000 की जगह कुछ नहीं, तो 0 लिख दिया, है ना। फिर लाख, 7 लाख। ठीक है। तो बस ये याद रखिए, जो सबसे पहला डिजिट है, तो सॉरी जो सबसे पहला वर्ड लिखे हैं 7 लाख, तो इसमें लाख आ रहा है, लाख में कितने नंबर होते हैं, लाख में 5 ज़ीरो होते हैं। चलिए खाली अगर 1 लाख लिखना हो तो भाई 5 ज़ीरो लगा देते हैं 1 के आगे, लेकिन 7 लाख है तो टोटल डिजिट 6 होते हैं। लाख जब भी आएगा टोटल डिजिट गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट, तो आपका सही है। ठीक है। 7 लाख का 10,000 की जगह यानी कि 25,000 या 50,000 ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट 3,000 है ना, तो उसकी जगह 10,000 प्लेस पे 0 हो गया। ठीक है। आपको होता है ना 1 10 100,000 10,000 लाख, है ना, 7 लाख, ऐसे समझ गए। क्लियर है। इसी तरह याला है 80 करोड़ 23,093, 23,093, पहले तो 93 भाई लिख लिया हमने, आगे था। फिर उसके बाद उससे पहले है 100 में कुछ है ही नहीं, यानी कि 100 प्लेस पे 0 हो गया, है ना। फिर उसके बाद 23,000, क्या 23,093 ना, तो 93 हमने लिख लिया, 100 प्लेस पे कुछ था नहीं, 1000 प्लेस पे 23 है, सॉरी 23 है ना, तो 23 लिख लिया, 1000 प्लेस पे 23,093। ठीक है। फिर 8 करोड़, लाख 10 लाख है ही नहीं, तो लाख की जगह भी 0, 10 लाख की जगह भी 0, फिर 8 करोड़, है ना। तो आप करने के बाद ऐसे कर सकते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ 23,093। ठीक है। तो देख लिया आपने, 3 कॉमा कहाँ में लगता है, 3 नंबर से पहले यानी 0 से पहले, फिर यहाँ 23 से पहले। ठीक है। फिर यहाँ 00 से पहले, इंडियन सिस्टम में। ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे भी आप कॉमा कैसे लगाएंगे, जो आपने किया था, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, कॉमा जरूर लगाइए वरना नंबर कट जाएंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमरल फॉर्म एंड प्लेस कॉमा, है ना, इसको नंबर फॉर्म में करना है और कॉमा रखना है। तो भाई 73 न्यूमरल फॉर्म, देखिए हमने बताया ना, न्यूमरल फॉर्म लिख के है या फिगर लिख के है, बात एक ही है। न्यूमरल यानी नंबर फॉर्म, यानी कि इस तरह से, यानी इस तरह से, और फिगर लिख के है यानी कि यही। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, न्यूमरल फॉर्म में लिखना है और क्या करना है, प्लेस कॉमा करके लिए। ठीक है। 73,70,407, तो आप क्या करिए, पहले लास्ट का 407 लिख लीजिए, 407 लिख लिया, इससे पहले कॉमा लग गया, है ना। 407 से पहले 73,70,000 है ना, तो 70,000 हो गया, 70,407 हो गया। उससे पहले क्या है 73 लाख, तो 73 लाख हो गया। ठीक है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, हमने बताया ना लाख के लिए कितने डिजिट होना चाहिए, 6। ठीक है। कॉमा का ध्यान रखिएगा, 3 नंबर से पहले कॉमा, फिर 2 नंबर से पहले कॉमा, फिर 2 नंबर, क्योंकि लाख वगैरह जो है इंडियन सिस्टम में आता है, इसलिए इंडियन सिस्टम में 3 2 2 का पेयर बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 9 करोड़ 5 लाख 41, तो 41 लिखा पहले हमने। ठीक है। 41 से पहले डायरेक्ट 5 लाख आ गया ना, यानी कि 100 में कुछ नहीं, 1000 प्लेस पे भी कुछ नहीं, 10,000 प्लेस पे भी कुछ नहीं, डायरेक्ट 5 लाख, है ना। फिर 9 करोड़ 5 लाख यानी 10 लाख पे कुछ नहीं, फिर करोड़ यानी कि 9 करोड़। ठीक है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़। अब कॉमा इधर से लगा दे, 3 नंबर से पहले फिर कॉमा, 2 नंबर से फिर 2 नंबर से पहले, है ना।
फिर इसी के बाद अब देखिए 58,423,202। अब इसको समझिए, 58,423,202। तो इसमें तीन तीन का पेयर बनता है, 202 पहले हमने लिख लिया। इसको देखिए कैसे करेंगे, 202 भाई पहले लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। 202 से पहले क्या है, 423,000, यहाँ पे सॉरी 202 होगा, 3 लिख दिया भूखे धूले से, ठीक है। तो 202 उससे पहले 23,000, नहीं 423,000। तो 423 कैसे लिखते हैं, 423 है ना, क्योंकि इसमें तीन तीन का पेयर आएगा ना। 423,000, उसके बाद क्या है 58 मिलियन, फिर 58 लिख दिया, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन है ना, 58,423,202। क्लियर हो गई बात। तो क्योंकि ये मिलियन वगैरह जैसी दिखेगा तो समझ जाइएगा इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में तीन तीन का पेयर बनता है। ये जो कॉमा 3 2 नंबर पहले लग रहे थे, ये इंडियन सिस्टम लगते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में तीन तीन के पेयर बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में सीखते राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 6 इन द नंबर। इसमें 6 की, इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि भाई प्लेस वैल्यू के लिए 6 की प्लेस वैल्यू के लिए 6 किस प्लेस है, 1 10 100,000, 6,000 प्लेस पे ना, तो 6,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई है ना। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इसकी 6 ही है। फेस वैल्यू के लिए वही नंबर लिख देते हैं बस, 6 जो है फेस वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह अगला है राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑड डिजिट इन द नंबर। तो ऑड डिजिट्स इन द नंबर, जो ऑड है उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है ना। राइट द फेस वैल्यू, कहाँ गया, हाँ, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑड डिजिट इन द नंबर। तो ऑड डिजिट्स कहाँ होते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं ना। तो जैसे ये ऑड नंबर हो गया 3, 5 ऑड नंबर हो गया, 1 ऑड नंबर हो गया और 9 ऑड नंबर हो गया, ठीक है। 0 6 2 4 ये सब जो है इवन नंबर होते हैं अगर होते हैं, ठीक है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है भाई, 3 लिखा, आगे जितने नंबर है उतने 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 5 देखा, 5 के बाद कितने 0 हैं, कितने नंबर हैं, 5 के बाद आप हेडिंग डाल के लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 लिखा, 5 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 की प्लेस वैल्यू 1 लिखा, 1 2 3 4, 1 लिख के 4 0, ठीक है। इसी तरह 9 की, तो 9 की 90 हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग लाइन में लिखिएगा, ये अलग लाइन में, ये अलग लाइन में, अलग अलग, ठीक है। अब इनकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू भी तो बतानी थी, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू बस फेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3, फेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 5, फेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 9, ठीक है। फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू 1 इक्वल टू 1, वही नंबर देते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। इसके बाद देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द 9 इन द डिजिट। तो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है, किसकी, 9 की, इसमें से, और फिर उनका डिफरेंस में माइनस कर देना है। तो प्लेस वैल्यू बड़ी होती है हमेशा, तो प्लेस वैल्यू पहले 9 की क्या होगी, 9,000, ठीक है, क्योंकि 9 के बाद 3 नंबर है, ठीक है। और फिर फेस वैल्यू क्या है 9 की फेस वैल्यू 9 ही होती है। तो फिर उसके बाद डिफरेंस करना है, तो 9 हम इसमें से माइनस कर देंगे 9,000 में से, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s इन इट एंड राइट इन द व्हाट्स इंटरनेशनल सिस्टम। डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7s, एक 7 ये है, एक 7 ये है, ये 2 7s की डिफरेंस निकालना है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 7 लिखा, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है, माइनस इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 70, क्योंकि 7 के बाद एक ही नंबर है। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। फाइंड डिटरमाइन डिफरेंस ऑफ दिस इन, ठीक है। इसका जब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा वो आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, यानी कि 3 प्लेस पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अगला है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द 4 इन द डिजिट। तो 4 की प्लेस वैल्यू आप निकालेंगे, तो भाई 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 4 के बाद 2 नंबर है तो 2 0, तो प्लेस वैल्यू होगी, एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 की फेस वैल्यू आप हेडिंग डालेंगे, फेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 4 ही रहेगी। फेस वैल्यू जब भी नहीं पूछी जाए वही वैल्यू होती है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट माने होता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, 400 इंटू 4, 400 4 4 16, ठीक है, सॉल्व कर लिएगा आप। फिर इसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर दिस एंड द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग डिजिट। तो इसका डिफरेंस इसको और जब इसको रिवर्स किया जाता है, भाई 895 है,
जब इसको रिवर्स करेंगे तो 5 9 8 आएगा, यानी पहले ये लिखेंगे फिर ये, ठीक है, उल्टा। तो इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस यानी इसको माइनस कर देना, माइनस कर लिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन में ही बताता है कि क्या करना है। क्लियर हो गई बात, तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी, ठीक है। ML अग्रवाल की क्लास 6 के एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन पूरा।